आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष जागरण में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से फलित ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोग पहले नक्षत्र के बारे में पढ़े हैं, फिर उसके बाद राशियों के बारे में पढ़े हैं, अब हम लोग भाव के बारे में पढ़ रहे हैं। मित्रों, इससे पिछला पाठ जो हम लोग पढ़े थे, लग्न स्पष्ट कैसे करें, हम यहाँ पे एक जन्म पत्रिका का चित्र बना दे रहे हैं। इस पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पिछले पाठ में मित्रों हम लोग पढ़े थे कि ये लग्न होता है। भाव के बारे में पढ़े थे, ये लग्न होता है, ये दूसरा भाव होता है, ये तीसरा भाव होता है, ये चौथा भाव होता है, ये पांचवा भाव होता है, छठा भाव होता है, ये सातवां भाव होता है, ये आठवां भाव होता है, ये नवां भाव होता है, ये दसवां भाव होता है, ये 11वां भाव होता है, 12वां भाव होता है। पिछले पाठ में हमने बताया था भाव कभी नहीं बदलते हैं, भाव अपने क्रम से ही रहते हैं। यहाँ राशियाँ बदल सकती हैं, यहाँ कभी 4 राशि हो सकती है, कभी 5 होगी, कभी 6 होगी, राशि बदल सकती है, लेकिन भाव स्थिर होते हैं, भाव नहीं बदलते हैं। हम लोग पिछले पाठों में हर एक भाव को एक नाम से भी जाने हैं कि ये लग्न होता है, इसको तन भाव कहते हैं, इसको धन भाव कहते हैं, ये बल भाव होता है, ये सुख भाव होता है, ये प्रेम भाव होता है, ये शत्रु भाव होता है, ये भोग भाव होता है, ये आयु भाव होता है, ये भाग्य भाव होता है, ये कर्म भाव होता है, ये लाभ भाव होता है और ये व्यय भाव होता है। मित्रों, आज हम लोग इस पत्रिका में ये पढ़ेंगे कि कौन से भाव शुभ होते हैं और कौन से भाव अशुभ होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्र स्थान। पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये केंद्र स्थान हो गए। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, ये शुभ स्थान होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसके स्वामी अपनी शुभता को कायम नहीं रख पाते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम मानेंगे शुभ स्थान ही। ये केंद्र जो होते हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 1 4 7 10, ये चारों केंद्र स्थान हो गए। ये केंद्र स्थान मतलब अंदरूनी, ये इस कुंडली के अंदरूनी स्थान हो गए। ये चारों केंद्र स्थान हो गए और ये शुभ स्थान होते हैं। फिर केंद्र स्थान के बाद नंबर आता है त्रिकोण। त्रिकोण स्थान 1, 5 और 9। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि लग्न जो होता है, पहला स्थान ये केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। तो इसमें जो हम बताए थे कि इनके स्वामी कभी कभी अपनी शुभता को कायम नहीं रख पाते हैं, तो उसमें हम लोग 1 नंबर को निकाल देंगे, क्योंकि 1 नंबर जो लग्न होता है, लग्न हमेशा शुभ होता है, लग्न कभी गलत फल नहीं देता है। तो अब हम देखते हैं 1, 5, 9, इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि 1 + 4 5, 5 4 + 9,
तो 1 5 9 ये त्रिकोण स्थान हो गए। ये त्रिकोण स्थान हमेशा शुभ होते हैं, क्योंकि ये लग्न के मित्र भी होंगे। जो ग्रह त्रिकोण स्थान में होंगे वो लग्नेश के मित्र होंगे, तो इनसे कभी अशुभ फल नहीं मिलता है, अशुभ फल नहीं देते हैं त्रिकोण स्थान। त्रिकोण स्थान को योगकारी कहते हैं। इसमें रहने वाले ग्रह जो होते हैं वो योगकारी होते हैं। अब योगकारी और पूर्ण योगकारी दो अलग अलग शब्द हैं। जब कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो तो वो पूर्ण योगकारी या अति योगकारी बोला जाता है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। बस अगर त्रिकोण के भी स्वामी हैं तो योगकारी ग्रह आएंगे। तो ये त्रिकोण स्थान हो गए 1 5 9। अब उसके बाद मित्रों नंबर आता है त्रिषडाय। जैसे कि सुनने में ही लग रहा है त्रि षड आय। त्रि मतलब 3, षड मतलब 6 और आय मतलब 11वें भाव को कहा जाता है। आय भाव या लाभ भाव इसको बोला जाता है। तो 3 6 11 ये अशुभ स्थान होते हैं। इनके स्वामियों को अशुभनाथ कहा जाता है। अगर कोई ग्रह तीसरे का स्वामी हो, छठे का स्वामी हो या 11वें का स्वामी हो तो उसको हम लोग अशुभनाथ कहते हैं। ये कभी शुभ नहीं होते हैं। हाँ, इसमें यह है कि 11वें स्थान को हम लोग अलग से देखते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णित है 11वें स्थान का अलग ये लाभ भाव कहा जाता है। इस भाव में कोई ग्रह अगर जाता है तो वो अपने कारकत्वों की वृद्धि करता है। मतलब जो भी ग्रह यहाँ पे जाएगा, ये लाभ भाव है, उसके कारकत्वों की यहाँ पे वृद्धि होगी। और ये 3 और 6 ये जो है ये अशुभ स्थान है। अब अशुभ स्थान के बाद मित्रों आता है दुख स्थान। दुख स्थान 6 8 और 12, इसको रंध्र स्थान छिद्र स्थान भी कहते हैं, केवल अष्टम को। 6 8 और 12 कई ज्योतिषी इसको भी दुख स्थान बोल देते हैं, सॉरी अशुभ भाव बोल देते हैं। लेकिन इसमें छठा जो है वो कॉमन है, वो अशुभ स्थान में भी आता है, 3 6 11 में भी आता है और दुख स्थान में भी आता है 6 8 12 में। तो छठे को हम लोग यहाँ थोड़ा अलग समझते हैं। लेकिन 8वां और 12वां ऐसा भाव है कि जहाँ पे अगर ग्रह ना हो कोई तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ 8वें और 12वें की, 6वें 8वें 12वें की बात होगी पत्रिका में, वहाँ ये समझ लीजिए कोई न कोई समस्या जरूर है। कोई भी ग्रह 8वें में या 12वें में अगर जा रहा है तो वो अपने कारकत्वों की हानि कर बैठता है। वो जो आपको शुभ फल देने वाला ग्रह भी होगा वो भी आपको शुभ फल देने में अक्षम हो जाएगा, वो शुभ फल नहीं दे पाएगा आपको। तो ये छठा 8वां और 12वां ये दुख स्थान है। इनके स्वामी जिस भाव में बैठ जाएं, इनके स्वामी जिस भाव में बैठ जाएंगे उस भाव की हानि करेंगे। ये इनके स्वामी जिस ग्रह के साथ बैठ जाएं उस ग्रह में अशुभता आ जाएगी। और इनके बीच में जो ग्रह इनमें चले जाएं, 6 8 और 12 में चले जाएं, वो अशुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये हो गया दुख स्थान। अब मित्रों होता है मारक स्थान। इस कुंडली में मारक स्थान हम समझते हैं जैसे ये 8वां स्थान है, यहाँ से आयु की बात होती है, और 12वां स्थान है, यहाँ से मृत्यु की बात होती है।
तो दुख स्थान जो होता है वो दूसरा और सतवां। अब मन में ये संशय निकलेगा कि जब आयु की बात यहाँ से हो रही है, मृत्यु की बात यहाँ से हो रही है, तो मारक स्थान ये कैसे हो गए? ये मारक स्थान दूसरा और सातवां। तो मित्रों ये समझ लीजिए कि इसको मृत्यु स्थान कैसे कहा जाता है। ये जैसे लग्न है, लग्न का मतलब तन भाव, तन भाव का मतलब हमारा पूरा शरीर। तो किसी अगर कोई भी भाव का 12वां भाव जो होता है वो उस भाव की हानि बताता है। जैसे यहाँ से अगर हमारा शरीर है, शरीर देखा जाता है, तो ये भाव शरीर का हानि करेगा, मतलब शरीर की मृत्यु यहाँ से देखी जाएगी, तो इसीलिए ये मृत्यु स्थान होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये मारक स्थान कैसे हो गए दूसरा और सातवां। जैसे हम लोग अगर यहाँ आयु देखते हैं, अष्टम से आयु देखा जाता है, तो जो सातवां स्थान होता है वो आयु की हानि का स्थान होता है। यहाँ से हम आयु की हानि देखते हैं, तो ये आयु की हानि मतलब मृत्यु, तो सातवां मार्केश होता है। और एक सिद्धांत इसमें चलता है ज्योतिष में दोस्तों, भावत भावकम, मतलब कि भाव से भाव तक देखना है। जैसे हम लग्न से 1 2 3 4 5 6 7 8, लग्न से 8वें भाव से अगर आयु देखी जाती है तो फिर 8वें से 8वें पे भी आयु देखी जाएगी। तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भाव जो है यहाँ से भी आयु देखी जाएगी। तो अगर यहाँ से आयु देखी जाएगी तो जो दूसरा भाव होगा वो आयु की हानि बताएगा, तो इसलिए दूसरा भाव भी मारक भाव होता है। इनके स्वामी की जब मारक खंड चलता है, मार्केश की दशा आती है, तो जातक की मृत्यु लगभग उसी में तय होती है। जो मार्केश होता है या तो इनका स्वामी होगा या इनका स्वामी होगा, और नहीं तो अगर इनसे संबंध बना रहा हो तो पत्रिका में शनि सबसे बड़ा मार्केश होता है, और इन्हीं की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में जातक की मृत्यु निश्चित होती है। मित्रों, फलादेश करने के लिए हमारे पास बहुत अधिक संसाधन नहीं होते हैं। यही 12 भाव होते हैं, यही 12 राशियां होती हैं, यही 27 नक्षत्र होते हैं। इन्हीं के बल पे कैलकुलेशन से आदमी फलादेश करता है। बाकी अब जिसकी जितनी क्षमता हो उसके हिसाब से वो फलादेश कर सकता है। भाई ज्योतिष सागर है, सागर में से बूंद निकाले, आदमी जितना निकाल सकता है निकाले। लेकिन कोई ये कहे कि हम पूर्ण हो गए हैं, तो पूर्णता किसी में नहीं है। बाकी पाठ अगर आप लोगों को अच्छा लगे कि ज्ञानवर्धक चीज़ है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो कृपया इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सूचना मिलेगी नए पाठ कोई भी आएगा तो। हर हर महादेव।